तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। पिछले कई दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और पंजाब के एक जाने माने राजनेता भी रहे हैं, उनकी पत्नी जब से कैंसर से बाहर निकली हैं, कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित थी, तब से ये मामला इतना गरमाया हुआ है कि ये ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हर कोई इसका श्रेय लेना भी सबने शुरुआत कर दिया है इसमें। इसी को लेकर नेशनल खबर एक जाकर अलग अलग एक्सपर्ट से जानकारियां ले रहा है और क्या ये सच है या झूठ है, या नवजोत सिंह सिद्धू भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं, कितना सच है। और तमाम सारी एजेंसियां भी सामने आ चुकी हैं इस मामले पर, उस पर क्या कहना है वो भी हम सब जानेंगे। और आज अब मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ मौजूद होंगे यहाँ के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरह आप भी साथ देख ही रहेंगे काफ़ी दिनों से, और जब से नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी वाइफ नवजोत कौर, जिनकी पत्नी भी नाम नवजोत कौर है, वो लंबे अरसे से कैंसर से पीड़ित थी और डॉक्टर्स ने जो आम पैथियाँ हैं उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर, उनके ट्रीटमेंट के आधार पर उनको ये हवाला दिया गया कि सिर्फ 3% उनके बचने के संभावना है, बाकी 97% नहीं है। बाद में सिद्धू जी ने उनका खुद ही ट्रीटमेंट किया, अलग अलग जगहों से रिसर्च किया, आयुर्वेद में पढ़ाई की, तमाम सारी बुक्स का रीड किया और उनको अपनाया उन्होंने, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हाल में आपने भी देखा होगा, अब मीडियम पूरा छाया रहा, वायरल भी रहा, दर्शकों ने भी देखा होगा। और उसमें उन्होंने नीम की बात की, डाइट की बात की, तमाम सारी बातें की कि ये अपनाया उन्होंने और मात्र 40 दिनों में कैंसर से उनकी पत्नी बाहर निकल गई। अब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ये सच हो सकता है इतना? इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इन थेरेपीज़ के कि क्योंकि ये जो हेल्दी सेल्स होते हैं ना और जो कैंसर सेल्स होते हैं, ये डिस्टिंग्विश नहीं करती ये थेरेपीज़। ये थेरेपी जब दी जाती है, कीमोथेरेपी जब दी जाती है, तो वो कैंसर सेल के साथ-साथ हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर देती है। और कैंसर एक मैलिग्नेंट चीज़ है। मैलिग्नेंट है क्योंकि ये फैलता है और बहुत तेज़ी से फैलता है और अन्य अंगों तक भी जाता है। और अन्य अंगों तक फैलकर उस अंग को भी वो नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है वो। अब ये कैंसर जब भी 99% लोग जब होता है तो वो जाते हैं एलोपैथी में ट्रीटमेंट कराते हैं, जहाँ पे बहुत सी बार जो होता है पेशेंट के बचने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर इसको क्लब कर दिया जाए साथ में आयुर्वेद के साथ, और आयुर्वेद के साथ कुछ और दिनचर्या, आहार विहार, परिचर्या उसके साथ क्लब कर दिया जाए, तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हो सकते हैं। कैंसर सेल्स को प्रोटीन का लाइन काटनी है आगे जी। लंघनम परम औषधम, लंघन जो है वो सबसे अच्छी औषधि बताई। बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है, नॉर्मल चीजें होती है, लंघन करते हैं, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। 12 साल से मैंने दवाई नहीं खाई। कोरोना काल था, कोरोना मुझे हुआ, मैंने कोरोना की कोई दवाई नहीं खाई, 3 दिन लंघन किया था, कोरोना मेरा नेगेटिव आ गया। इतना पावरफुल ठीक सब। तब मैं आपको रोकूंगा इसमें थोड़ा सा। जितना आपने सब कुछ ये बताया बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह बेनिफिट्स बता रहे हैं उसके, लेकिन अगर ये बेनिफिट्स सही हैं तो देश की जानी मानी संस्था जो कि मुंबई में है, टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट, उन्होंने 250 से भी अधिक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर के डॉक्टर से साइन करवा कर एक लेटर जारी किया एक जनहित में कि इस तरह का जो सिद्धू ने सारा ये बताया है, डाइट प्लान, नीम के पत्ते, करेला के पत्ते, क्या 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 सब चीज़ें, इसका कोई प्रमाणित वैज्ञानिक एविडेंस मौजूद नहीं है। इससे भ्रमित ना हो और साधारण जो प्रक्रिया चल रही है कैंसर के इलाज की, साधारण मीन्स एलोपैथ, उसके जरिए ही इलाज करवाया जाए। तो ऐसा फिर टाटा मेमोरियल ने ऐसा क्यों कहा होगा फिर? देखिए, ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो वही बता रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने जिसके बारे में पढ़ाई करी है। अब उनको आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है, उनको ये नहीं पता कि दिनचर्या कितनी इंपॉर्टेंट है, खाना पीना का कितना महत्व है। ये सब चीज़ें एलोपैथिक में कम पढ़ाई जाती है, कम जोर दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये भी कहना सही होगा। ये सब चीज़ें जो हैं आयुर्वेदिक एक होलिस्टिक साइंस है।
पूरा ओवरऑल सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद काम करती है। कैंसर जैसी बीमारी जो सभी जगह पे फैल रही हो, उसमें आयुर्वेद का अगर एलोपैथिक के साथ सिनर्जी में काम किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सिर्फ मैं कहूँ एक पैथी इसमें कार्यरत, दूसरी नहीं है तो भयंकर बीमारी है। अगर कीमोथेरेपी भी है ना, तो कीमोथेरेपी के भी साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं अगर साथ में जी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया अब गया। मैं समझ गया आपने जो बताया कि उन्होंने जितना पढ़ा उन्होंने उतना ही बोला, उतने ही साइन करवाए उन्होंने। ये तो रही चलो एलोपैथिक का मामला आ गया, लेकिन आपकी अपनी संस्था जो भारत सरकार की है, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वो तो आयुर्वेदा की संस्था है जो आयुर्वेद को प्रमोट करती है। तो उसने बीच में आकर ऐसा क्यों जारी कर दिया लेटर कि कैंसर का इलाज आयुर्वेद में संभव नहीं है और इसको कैंसर के इलाज के लिए आयुर्वेद का सहारा ना लें, सिर्फ कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान इसको सपोर्टिव सिस्टम के तरीके से आयुर्वेद का इस्तेमाल करें। तो ऐसा क्यों? ये तो भारत की संस्था भी है, भारत सरकार की इनफैक्ट, और भारत सरकार भी इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रही है कि आयुर्वेद बढ़े, नेचुरोपैथ बढ़े, ये बढ़े, और उसी की संस्था अगर सामने आकर मना कर रही है कि आयुर्वेद सही कैंसर इलाज नहीं, क्या ऐसा कोई पॉलिटिकल कारण तो नहीं हो सकता कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के नेता हैं और बीजेपी की सरकार है, तो उनकी बात को सही ना होने दिया जाए? हालांकि मैं पॉलिटिकल व्यू आपका नहीं जानूंगा इसमें, तो मिनिस्टर आयुष ने ऐसा क्यों आकर बोल दिया, बयान दे दिया? हालांकि आप स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं दर्शक, अखबार की कटिंग भी हमने दिखा रखा है जिसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि इससे कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट आयुर्वेदा से पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव तौर पर इसलिए लिया जा सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, जिनके साथ ये हुआ सिद्धू जी, वो एक बहुत समझदार आदमी है, लेकिन भारत की 90% जनता उतनी समझदार नहीं है। उन्होंने इसके साथ साथ और भी चीजें साथ में करी होंगी, लेकिन जनता को अगर एक मैसेज जाए कि सिर्फ आप ये करके आप ठीक हो सकते हैं। कैंसर के बहुत सारे स्टेजेस हैं, बहुत सारे कॉलन हैं, उसको जनरलाइज डाइट के फॉर्म में या जनरलाइज तरीके से डिकोड करना इतना आसान नहीं है कि 2 मिनट में 3 मिनट में डाइट आके बता दी और वही कैंसर का ट्रीटमेंट होगा। तो ये जनता भ्रमित ना हो, इस भ्रम को दूर करने के लिए कि कैंसर में सिनर्जी चाहिए, 2-3 पैथीज अगर जरूरत है तो कीमोथेरेपी के साथ हम क्या क्या डाइट में दे सकते हैं, क्या आप अपना खाने पीने का स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, सूर्योदय से पहले नहीं खाना, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो चल रही है वो आयुर्वेद का 5000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। भोजन अंते विषम वारी, खाने के बाद पानी नहीं पीना, आयुर्वेद का 5000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजें अगर आप फॉलो करें, आयुर्वेद के आहार विहार परिचर्या दिनचर्या, ये सब चीजें अगर फॉलो की जाए और साथ में जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं वो फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं। लेकिन ये सब को समझने के लिए, करने के लिए लेमैन की तरह अगर कोई आके जनरल चीजें बोल दे और लोग उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हों, तो मुझे लगता है फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को आना बहुत जरूरी था, ताकि इसको सही तरीके से प्रेजेंट किया जा सके कि किस तरीके से हो रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाया, शायद मुझे ऐसा लगता है। कि किस तरीके से हो रहा है और कैसे होना मतलब मिनिस्टर ऑफ आयुष ने लिख तो दिया, लेकिन उन्होंने कंप्लीट बात नोटिस में नहीं डाला। उनको ये भी लिखना चाहिए था कि आयुर्वेदिक के साथ साथ नेचुरोपैथ यानी कि दिनचर्या, अपना लाइफ स्टाइल, ये सब चीज बदलना भी जरूरी है। सब चीजें बदलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाँ। कि आप जब भी आप एक बीमारी, एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसा है। लाइफस्टाइल को भी ठीक करें, औषधि भी ले, मेडिटेशन भी करें, एक्यूप्रेशर भी करें, योग भी करें, आयुर्वेद भी अपनाएं, और साथ में अगर इमरजेंसी है या कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो आप जो आप थेरेपी करा रहे हैं, जो भी आप एलोपैथिक में ले रहे हैं, वो भी एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, आप जवाब देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। इतना बड़ा मामला हुआ और पूरा आयुर्वेद सिस्टम हिल गया, इससे सवाल उठ गया, आयुर्वेद के ऊपर उठ गए, और उसी की संस्था मिनिस्टर ऑफ आयुष ऐसे बात कर रहा है। तो क्या आज के समय में क्या इतना बड़ा एलोपैथिक जो ग्रुप है इतना हैवी है कि कहीं उन्होंने इधर प्रेशर तो नहीं किया कि आप ऐसा लिख के डाल दो? देखिए, आयुर्वेद को मानने वाला ही बोल रहा है, आयुर्वेद से नहीं हो सकता। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि जनता तक सही संदेश पहुंचाया जाए। जो कैंसर से पीड़ित पेशेंट हैं, वो उसी तरीके से एज इट इज रेप्लिकेट करके घर पे बैठ जाएं और वो एक्चुअल चीज ना करें जहां पे उस समय उस चीज की इमरजेंसी हो, तो शायद फायदे के बजाय नुकसान हो जाए। जी। तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटीग्रेटेड का समय है। इस तरह की बीमारियों में स्पेशली
हम्म। इंटीग्रेशन बहुत कामयाब, जी, बहुत सक्सेस। अब इतना सर जो मामला सब तो हो ही गया, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम सारी एजेंसियां और आ गई, वो भी बोल रही हैं कि नेचुरोपैथ आयुर्वेद से रिकवर किया जा सकता है। हालांकि केस भी सामने है अब तो, जो जिसका 3% था मामला, वो 97% सिर्फ 40 दिन में रिकवर कर गया सिद्धू के हिसाब से, जिस तरह उनके बाइटें सामने आई। उसके बाद देखिए लास्ट मामला जो हुआ हाल ही में, कि छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने ही 850 करोड़ का नोटिस ही सिद्धू को भेज दिया कि आप गर्भित कर रहे हैं। वाइफ का वो दिखा रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, मीडिया सामने बोले हैं। ये इस नोटिस को आप कैसे लेते हैं? ये डराने के लिए है, धमकाने के लिए है, कि उनकी बात को दबाने के लिए है? किस तरीके से आप लेते हैं? देखिए ये नोटिस मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा अपनी राय रख रहा है, अब वो सही है या गलत है लोगों के ऊपर है कि आप किस तरीके से इसे परसीव कर रहे हैं। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी अपना स्टैंड ले लिया। जी, जी। तो मेरे हिसाब से इसको पब्लिसाइज किया जाना चाहिए कि किस तरीके से इसको सिनर्जी में दोनों औषधियां कर पाए। लेकिन नोटिस भेज के अगर किसी आदमी को लग रहा है कि मुझे उससे फायदा हुआ है, उसने वो बोला, लेकिन हो सकता है उन्होंने सही तरीके से ना बोला हो, सही तरीके से ना बोला हो। कोई डॉक्टर तो है नहीं, वो क्रिकेटर है। तो है नहीं, वो क्रिकेटर है, उन्होंने सही तरीके से अपनी बात ना रखी हो सकता है उन्होंने साथ में कोई और एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया हो या नहीं भी लिया हो। चलिए लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो सिद्धू जी ने जो सारा डाइट प्लान रखा, उससे आप सहमत हैं? देखिए सिद्धू जी ने जो डाइट प्लान बताया उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर के लिए नुकसान देता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर के लिए नेगेटिव हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो शरीर को दूरगामी कुप्रभाव लाए, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स लाए। तो इस डाइट प्लान को एलोपैथिक में अगर साथ में ले भी लिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस, हम किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं करते। तुलसी के अलावा इसके अलावा दुनिया भर की औषधियां हैं आयुर्वेद में। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप किसी का आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए और साथ में एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट आयुर्वेद का लीजिए वो स्टार्टिंग में। लेकिन वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ग्रेजुअली अगर सही तरीके से बॉडी पर लगता है तो वो मेन ट्रीटमेंट आने वाले समय में हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। और दर्शक भी अब सुनकर समझ ही गए होंगे कि जिस तरह हम देश के अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय आपको हम दिखा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू मामले में, आप भी समझ चुके होंगे कि आयुर्वेद कमज़ोर नहीं है। ये बहुत पुरानी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है हमारी भारत की, और इससे लोग स्वस्थ होते हैं, तमाम सारी बड़ी बीमारियों से बाहर भी निकलते हैं। इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ भी कैंसर से बाहर निकली। उसी तरह पुनीत जी की जो ट्रीटमेंट होते हैं, किडनी के मरीज भी बाहर निकलते हैं। तो अगर आपकी कोई राय है, आप कोई सवाल रखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट जरूर रखिए। आपके हर सवाल का जवाब नस्ल खबर जरूर देगा।